मेरी पोइट्री का शीर्षक है सिंधुताई सपकाळे। जो लोग महाराष्ट्र से है वो तो सिंधुताई को जानते ही होंगे। सिंधुताई वो स्त्री है जिनको शिक्षा से बहुत लगाव था, पर चौथी पास होने के बाद ही उनकी शादी करा दी गई उस इंसान के साथ जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, और शादी के बाद हर रोज़ मारना पीटना उसका जैसे एक पेशे सा था। शादी के बाद उनके दो बेटे थे। दो बेटों के बाद वो गर्भवती थी। उनका 9 मंथ चल रहा था और 9वें महीने में किसी के भड़कावे पर आने पर उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया मार पीट कर। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची के साथ उनका संघर्ष की कहानी शुरू हुई। उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, स्मशानों में रातें बिताई, मंदिरों में रातें बिताई और भीख मांगकर खुद का पेट भरा। उसके साथ साथ ही काफ़ी सारे लावारिस बच्चों को माँ का साया दिया और उनका भी पेट भरा। उन्हीं के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। हिंदुस्तान की शान हो तुम सिंधुताई, हिंदुस्तान की शान हो तुम सिंधुताई। तेरे जज्बातों को मैं सल्यूट करती हूँ, नहीं तो किसमें है दम। हजारों बच्चों का अकेले पेट भरना, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर जैसे पद पर पहुँचाना। सच में माओ की माँ हो तुम सिंधुताई, सच में माओ की माँ हो तुम सिंधुताई। माँ की ममता तो सबने देखी है, सबने जानी है, पर माँ की क्षमता मैंने तुमसे जानी है, पर माँ की क्षमता मैंने तुमसे जानी है सिंधुताई। कितना दुर्भाग्यशाली होगा वो दरिंदा, कितना दुर्भाग्यशाली होगा वो दरिंदा जिसने तुझे खोया, पर उसी की वजह से ही तो आज हजारों अनाथों को मिला माँ का साया। सच में सिंधुताई पुरुषार्थ की मिसाल हो तुम, पुरुषार्थ की मिसाल हो तुम। माँ दुर्गा से लेकर माँ सरस्वती से लेकर माँ दुर्गा तक सारे रूप मुझे तुझ में दिखते हैं। न जाने कैसे बिताई होगी वो सुमसाम स्मशानों में तूने रातें, न जाने कैसे बिताई होगी वो रातें तूने सुमसाम स्मशानों में। हमें तो रातों के अंधेरों से भी डर लगता है, हमें तो गुमनाम जगहों से भी डर लगता है। न जाने कैसे सहा होगा तूने स्मशानों में वो काले पक्षियों का काटने का दर्द, हमें तो चींटी का काटना भी दर्द देता है। सच में तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं सिंधुताई, सच में तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं सिंधुताई। हजारों बच्चों का अकेले पेट भरना ये तो कोई परमात्मा का अंश ही कर सकता है, ये तो कोई परमात्मा का अंश ही कर सकता है। पर तूने कभी तेरे दुखों को जताया भी तो नहीं। अक्सर लोगों को खुद के नसीब को दोष देते हुए देखा है मैंने, अक्सर लोगों को खुद के नसीब को दोष देते हुए देखा है मैंने, पर सच में सिर्फ तुझसे सुना है कि हमारे जीवन के हर घाव हमें चीख चीख कर कहते हैं कि तू रुकना नहीं, तू रुकना नहीं, कि तू कभी रुकना नहीं। हर रोज सवेरा तो होना ही है, ये वक्त तो गुजर जाना ही है, तू कभी रुकना नहीं। सच में सिंधुताई, सच में सिंधुताई, तेरा डायलॉग भी क्या राइट है आई, आई मतलब माँ। तेरा डायलॉग भी क्या राइट है आई कि गांधारी के तो 101 बच्चे थे, गांधारी के तो 101 बच्चे थे, पर तेरे तो 1042 है। गांधारी का तो एक ही जमाई था, पर तेरे तो 207 जमाई है। सच में आई तेरी कॉलर तो टाइटम टाइट है आई, सच में आई ये तेरी कॉलर तो टाइटम टाइट है आई। ये उस वक्त की बात है जब बेटी होना शायद एक पाप था, जब बेटी होना शायद एक पाप था, इसीलिए तेरा नाम रखा गया था चिंधी। चिंधी मतलब एक फटा हुआ कपड़ा जो कुछ काम का नहीं। बट शायद लोग ये भूल गए थे कि एक फटा हुआ कपड़ा ही चीज़ों की धूल साफ कर उसको चमकाता है, और आज तूने हजारों अनाथों का भविष्य चमकाया है। सच में मैं तुझे सैल्यूट करती हूँ सिंधुताई। थैंक यू।